Hi everyone, myself Mohammad Amir, faculty of राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैब सीरीज में आज लैब नंबर 3 परफॉर्म करने जा रहे हैं। एज फॉर द AKTU सिलेबस के हिसाब से आते हैं लैब नंबर 3 पे। तो लैब नंबर 3 मीन्स प्रोग्राम नंबर 3 आपका है राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। हमें एक इक्वेशन दी होगी, उसका रूट फाइंड करना है। आप लोग सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक रूट इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम लोग आपको क्लास 10th में ले चलेंगे। श्रीधराचार्य एक रूल्स होता है, उसका मैं थोड़ा ब्रीफ दे दे रहा हूँ। तो आता मैं न्यू फाइल पे, न्यू फाइल। तो आपको ने दिखा होगा कि अगर कोई फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसके जो रूट्स होते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस एस क्यू आर टी बी स्क्वायर माइनस 4ac की होल टू ए। आपको याद होगा ये होता है, मतलब एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। आपको क्लास 11 12 में पढ़ाएगा, इसी की हेल्प से हम लोग इस प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, सेव एज प्रोग्राम 03। ठीक है। आते हैं हम इस पे। इसमें क्या करें कि राइट प्रोग्राम टू डिटरमाइन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग सबको पता है कि क्वाड्रेटिक रूट इक्वेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है। मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूजर से एक इक्वेशन लेते हैं। तो आपको हैज इंक्लूड stdio डॉट h हैज इंक्लूड con io डॉट h, सॉरी, मेन। ठीक है, मेन। यहाँ पे यूजर से हम लोग प्रिंट एफ इंटर द कोफिशिएंट ऑफ quadratic equation, new line, enter the coefficient of quadratic equation, ठीक है, कोफिशिएंट, सी कोफिशिएंट, ठीक है। सी इंटर द कोफिशिएंट ऑफ quadratic equation। ये तो कर लेंगे। अब कैसे एंटर करेंगे उसको देखते हैं। प्रिंट एफ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटर ए एंड बी सी। यहाँ पे हम लोग ये इस फॉर्म में होगा, इंटर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे इसको ऊपर कर लेते हैं। इंटर द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ये होगा। इंटर द ए, ओके, न्यू लाइन। जैसे हम ए इंटर करेंगे तो स्कैन एफ इन्वर्टेड कॉमा में %d एड्रेस ऑफ ए सेमीकोलन। ऐसी इसी तरह हम लोग, ये ए हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी।
सो ए नाउ बी सी, यहाँ पे न्यू लाइन ना करके हम लोग इक्वल कर देते हैं। सो सी इक्वल टू, सो ए एंड बी एंड सी। ओके, सो अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट प्रिंट एफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए है तो परसेंट डी एक्स स्क्वायर प्लस परसेंट डी एक्स प्लस परसेंट डी, ठीक है, न्यू लाइन। अब यहाँ पे हमें ए कॉमा बी कॉमा सी सेमी कॉलन से रन कराते हैं। इसको रन करा के देखते हैं। स्कैन ऑफ समथिंग, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, क्या हो रहा है, स्कैन एफ एड्रेस ऑफ ए। गलत करें क्या, प्रिंट एफ इंटर द कोफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेटर, स्कैन एफ परसेंट डी। ओके, सो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए। सो यहाँ पे इंट इंट ए कॉमा बी कॉमा सी सेमीकोलन सेव। सो हमने कहा था कि सी में जब भी कोई वेरिएबल यूज हो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो हम लोग अब रन कराते हैं। सो इंटर द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सो ए इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 8। सो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अगेन रन कराते हैं इसी को। अब थोड़ा माइनस में लेके करते हैं। सो -5 5 -3, सो -5x स्क्वायर प्लस 5x -3। सो अब यहाँ पे ये आपका आ गया। सो ए बी सी आपका तो आ गया। अब इसके बाद हमें सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैपिटल डी कहते हैं। सो कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब जैसे डी लिखेंगे तो हम यहाँ पे आते हैं डी, कैपिटल डी, ठीक। कैपिटल डी स्क्वायर रूट होता है। सो जब स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो हम लोग इसको फ्लोट ले लेते हैं, FLOT फ्लोट, कैपिटल डी, क्योंकि फ्लोट डेसिमल में आ सकता है। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता है मैथ में, ठीक है। इससे क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है। तो अभी हम लोग स्क्वायर रूट यूज नहीं करते हैं, पहले नॉर्मली करते हैं। इसको डी एन कर लेते हैं, डी एन। इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे, डी एन। सो बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी। सो आपका ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी सेमी कॉलन। सो आपका ये डी एन कैलकुलेट हो गया। इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ डी इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा डी एन सेमी कॉलन सेव, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रन कराते हैं। ओके, सो 1,2,5,2। तो डी क्या है आपका 17 आ गया। कैसे, बी स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 4ac। सो आप करोगे सब्ट्रैक्ट तो आपका 17 आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लोग यहाँ पे डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डी डी एन को डी इज इक्वल टू एस क्यू आर टी। एस क्यू आर टी क्या है, फंक्शन है लाइक प्रिंट एफ की तरह, इसमें कुछ पास करोगे तो वो उसका स्क्वायर रूट निकाल के देगा, तो हमें किसका निकालना है, डी एन का। ठीक है, अब किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे, 17 हो गया, 18 हो गया, उसका डेसिमल में आना पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम डी को फ्लोट में ले लिए हैं, तो इस जब फ्लोट में लेंगे तो यहाँ पे परसेंट एफ लिखना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे डी लिख देते हैं। सो डी आपका रन करा के देखते हैं। अब देखो जैसे स्क्वायर रूट लिखा है, अब ये हमने बात किया था एसटीडीओ हेडर फाइल में आपका प्रिंट स्कैनफ होता है, कॉन आईओ डॉट एच में गेट सी एच होता है। ठीक है, सो मैथ एसक्यूआरटी किस में होता है, ये मैथ हेडर फाइल में होता है, तो इसको हम लोग हेडर फाइल एक इंक्लूड करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच। सो मैथ डॉट एच ये एक हेडर फाइल है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले फंक्शन इनबिल्ट हैं। अब इसको रन कराते हैं। सो 1 2 3, सो आपका -1 हैज इनफाइनाइट आ रहा होगा क्योंकि माइनस में आया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4c, तो इसको हम लोग करते हैं क्योंकि वर्चुअल वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, इमेजिनरी नंबर। सो हम लोग कुछ थोड़ा सा वैसा लेते हैं, उसके लिए अलग केस बनाना पड़ेगा। बी स्क्वायर 1 इंटू 5 इंटू 1, सो देखो आपका 4.5825 ये आ गया। सो आप स्क्वायर रूट आ गया। अगेन अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें एक्स कैलकुलेट करना है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें दो एक्स होंगे, एक्स वन और एक्स टू। अब एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वन इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है मान लेते हैं प्लस कैपिटल डी। अब इस पूरे का बाई टू ए होता है, इस पूरे का बाई बाई टू इंटू ए। ठीक है, सेमी कॉलन। सो इससे x1 आएगा। अब देखो यहाँ पे जब डिवीजन हो रहा है तो मे भी चांस कि आपका फ्लोटिंग है, तो यहाँ पे हम लोग x1 एंड x2 डिक्लेयर कर देंगे। सो x1 सिमिलरली हम लोग यहाँ पे x2 लिखते हैं, x2 माइनस बी माइनस डी अपॉन 2 इंटू ए सेमी कॉलन। अब प्रिंट एफ रूट्स x1 इज इक्वल टू परसेंट एफ कामा x2 इज इक्वल टू परसेंट एफ। अब यहाँ पे x1 कामा x2 सेव। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग न्यू लाइन कर सकते हैं, आप न्यू लाइन सेव कर देते हैं। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं। सो 1 5 एंड 1, सो आपका पॉइंट में कुछ आ रहा है। सो अभी किसी को डाउट हो रहा है तो हम लोग 5 x+3 का होल स्क्वायर करो, x+3 का होल स्क्वायर करके देखते हैं। सो एक बार रन कराते हैं, x+3, x+3 का मतलब क्या हो जाएगा, x+3 का मतलब हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 3 मीन्स 2 6 हो जाएगा एंड c इज 9 हो जाएगा। सो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, सो डी 0 आ गया। सो जैसे 0 आया आपका पहला रूट क्या होगा, -3 एंड अगला रूट भी -3, क्योंकि ये x+3 का होल स्क्वायर है, तो जो रूट्स आएंगे -3 और -3 हो गया। सो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का, रूट फाइंड करने का मेथड हो गया। अब अगर आप आगे जाओगे क्लासेस में, इफ एल्स पढ़ोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो इसको और मॉडिफाई करना होगा, इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई करेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे, अभी देखो आप लोग अपनी क्लास 10th में जाओ, हम लोग क्या करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट इक्वल होंगे, नॉट इक्वल होंगे, साइन में इक्वल होंगे, नॉट इक्वल होंगे, एक इमेजिनरी होगा, तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रियल roots, if d is less than 0 then imaginary roots, if d is greater than equal to 0 then both are same and only sign is change। अगर d is
ग्रेटर देन 0 एंड समथिंग कुछ ऐसे होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग उसको कर लोगे। तो आई होप आपको एक बेसिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना समझ में आ गया होगा। ये पूरा आपका एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, ये भी इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारी कंडीशन मिसिंग है, अभी आप वो लोग पढ़े नहीं इसीलिए इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।